ये नज़ारा बहुत ही आम है। जब हम पॉल्यूशन देखते हैं, 200-300 मीटर से आगे हमें कुछ नहीं दिखता। क्या इसकी जिम्मेदारी हम और आप पर है या नहीं? आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब हम कोई सरकार चूज करते हैं, तब भी हमें ऐसे खतरनाक परिस्थितियों में जीने पर क्यों मजबूर होना पड़ता है? क्या हम स्वच्छ हवा भी नहीं ले सकते जो प्रकृति हमें देता है? इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में ग्रैब फोर नियम लगाया गया है। आज हम ग्रैब फोर नियम पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल है सरकार से और सोसाइटी से कि हम इस एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं, और हमें ये करना इसलिए चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ हवा दे सके, ताकि उसका हेल्थ बढ़ सके। और आज हमारे बच्चों में बहुत सारे अस्थमा और बीपी शुगर का जो बीमारी है, ये इसी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। आज हम बात करेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या अलाउड है, और हम क्या जिंदगी भर इसी तरीके से पोल्यूशन झेलते रहेंगे? आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा एक सवाल है सोसाइटी से, सरकार से, आपसे और हमसे, कि क्या हम हर साल इसी तरीके से कुछ टेम्पोरी कंट्रोल करने की बात करेंगे कि ऑड और इवन लगा दो, डीजल कार नहीं चलाओ, कंस्ट्रक्शन रोक दो? क्या इस तरीके से हम पोल्यूशन पर कंट्रोल कर पाएंगे, या हमें कोई ठोस कदम उठाना है? और इस तरीके के कोई भी रूल, क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर है तो आखिर वो क्या? तो सबसे पहला चीज है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सरकार को काम करना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि जो छोटे शहर हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, जो बड़े शहर हैं, वहां पर तो बस फैसिलिटी अवेलेबल है, मेट्रो फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रेन फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी के टाउन है, जैसे नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, पटना हो गया, आपका रांची है, भोपाल है, इस तरीके से जो सेकेंड कैटेगरी के टाउन है, वहां पर जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई बस फैसिलिटी नाम का चीज नहीं है, सिर्फ ऑटो ही ऑटो चला है। एक ऑटो में कितने लोगों को ले जा सकता है? लीगली 5 या 6, ठीक है, 10 भर लेते हैं, वो भी एक तरीके से गलत है। तो अगर वो एक बस चलेगा तो वहां कम से कम 50 से 60 लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऑटो तो, एक बस के जगह पर 6 से 7 ऑटो चलेगा, तो ये पॉल्यूशन आएगा ही। तो सरकार को चाहिए कि छोटे से छोटे शहर में भी बस फैसिलिटी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इवन मैं जब दिल्ली और मेट्रो सिटी में भी देखता हूँ कि 9, 9, 9, 9 या 10 बजे के बाद आपको बसेस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सरकार का ध्यान देना है कि हम किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, जिसके कारण लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। लेट्स से क्यों, मैं ऑफिस से ही निकलता हूँ 8:30-9 बजे, और मैं देखूंगा कि 9 बजे के बाद मेरे पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं अपने बाइक, कार, स्कूटर का ही मदद लूंगा। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा कर दे, लाइक रात के 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो, तो लोग जो अपने कार या स्कूटी या बाइक से यूज करते हैं, वो हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करें। तो इसके साथ सरकार सिर्फ रोड डेवलपमेंट पर बात करती है, या पब्लिक की भी बात करें, सर हमारे यहाँ का रोड खराब है, ये हाईवे बन गया है, लेकिन कोई सोसाइटी से ये भी नहीं बोलता कि सर रोड तो ठीक है, आप मेट्रो बनवा दो, आप ट्रेन बनवा दो, या एक सिटी से दूसरे के लिए हाईवे बन जाता है, लेकिन एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए स्पीड ट्रेन की बात नहीं होती है, नए प्लेटफॉर्म की बात नहीं होती है। तो ये हमें और सरकार दोनों को सोचना पड़ेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मदद मुहैया करवाएंगे, उतना ही ज्यादा पोल्यूशन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो आप 2 दिन 4 दिन टेम्पोरी आप कुछ भी रूल रेगुलेशन ले आए कि डीजल कार नहीं चलाना है, सीएनजी कार चलाना, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होना, एक महीने बाद क्या होना, फिर वही ढाक के 3 पात
इसी तरीके से कार और बाइक, कार और बाइक एक बहुत ही बड़ा सर दर्द प्रॉब्लम हमारे और आपके लिए है। आप बहुत सारे घरों में देखोगे कि घर में दो मेंबर हैं, दो कार है और एक या दो स्कूटी है, या कार एक है दो स्कूटी है। इस तरीके से हम ये पाते हैं घर में जितने मेंबर हैं, अगर हम कार बाइक स्कूटी हर किसी को कंसीडर कर ले तो घर मेंबर से ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा इशू है, कोई लोग कहेंगे सोसाइटी वाले हम और आप कि भाई साहब मुझे 1 किलोमीटर के बाद मेडिसिन परचेज करने जाना होता है, सब्जी परचेज करने जाना होता, तो मैं बाइक या स्कूटी क्यों नहीं लूंगा। मेरा एक सवाल है कि क्या आज से 15-20 साल पहले लोग सब्जी नहीं खाते होंगे, मेडिसिन का यूटिलाइज नहीं करते होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाते होंगे, क्या वो बाइक और स्कूटी ही जाते थे? जी नहीं, वो हमेशा पैदल जाते थे। ठीक है। आज तो हम ये देखते हैं कि सुबह का मॉर्निंग वॉक भी करने जाना, 1 किलोमीटर दूर तो पहले कार या बाइक उठाते हैं, 1 किलोमीटर पार तक बाइक और कार से जाते हैं, उसके बाद वहां पर मॉर्निंग वॉक करते हैं। जिम जाते हैं तो पहले कार या स्कूटी या बाइक से पहले जिम तक जाते हैं, फिर वहां करते हैं। अरे भाई, जब आप हेल्थ कॉन्शियस हो, जब आप जिम करने जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो, तो भाई साहब घर से 1-1.5 किलोमीटर जितना दूर आपको जाना वो भी आप पैदल चल के जाओ, तो आपका हेल्थ भी बना रहेगा और पोल्यूशन भी उससे कंट्रोल होगा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि नियर बाय 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप पैदल चलना सीखें। उससे आपका पोल्यूशन भी बचेगा और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। इसके बाद आपको और हमें शेयरिंग ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो हम शेयरिंग ट्रांसपोर्ट कर ले, कि अगर हम नियर बाय में, अगर हमारे ऑफिस वाले रहते हैं या हमारे सोसाइटी वाले नियर बाय जगह पर काम करते हैं, तो जाने का शेयरिंग कर ले, आने का ठीक है ऑफिस टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। अगर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दे तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन हमें एक अंदर से ईगो भी तो होता है कि भाई मैं 50,000 रुपया कमा रहा हूं तो मैं किसी के साथ शेयर क्यों करूं, मेरा जो टाइम आएगा, मेरा जो मर्जी होगा तो मैं तो अपने तरीके से करूंगा। और अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से गया, अगर मैं मेट्रो से गया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं तो भाई बाइक से जाऊंगा, मैं तो कार से जाऊंगा, मुझे दिखाना भी तो है सोसाइटी में। तो आप दिखाइए, फिर आपको और हमको हर किसी को इसी तरीके से पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा। इसके बाद ये जो मैंने बाइक और स्कूटी का बात किया कि घर में दो मेंबर है और तीन या चार है, तो ये आप नियर बाई भी चेक कर सकते हैं। या जो हमारे सेलिब्रिटी या रिच मैन होते हैं, हमें ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान या जो जो भी बिग स्टार है, उनके पास 5 कार है, 10 कार है। अरे यार, ये बहुत ही गलत है। हम इससे अपना स्टेटस फील करते हैं कि भाई हमारे सुपरस्टार के पास इतना कार है, लेकिन आप ये सोचो कि वो कार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन क्रिएट कर ही रहा है। तो इस तरीके से हमें और आपको ये सोचना है कि हमारी जितनी नीड है, लग्जरी पर नहीं जाना है। हम अपनी नीड के अनुसार काम करेंगे तो हम इंडिया के एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट हम देखते हैं कि जो भी बिग सिटी है वहीं पर ज्यादा से ज्यादा होता है, और उसके जो वेस्टेज है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रेगुलेशन है, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। तो ये भी अपने आप में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिक्स है। जब हवा चलती है तो अगर वहां पर नदी आ रही है या वाटर का रास्ता आता है, तो हवा वाटर से गो थ्रू होके निकलता है, तो वाटर पोल्यूटेड होगा तो एयर भी पोल्यूटेड होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इंडस्ट्री रिमोट से रिमोट एरिया में करे, जिसके कारण डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज हो और पोल्यूशन भी कम हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब सेल स्टार्ट किया तो रिमोट से रिमोट एरिया में, तो वहां पर बहुत सारे जॉब भी क्रिएट हुए, और वहां पर जो मेन मेन सिटी था उससे कम से कम 50, 100, 150, 200 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने बसाया। तो उस इंडस्ट्री से जितने भी वेस्टेज या जो पॉल्यूशन निकल रहे थे उसको कंट्रोल कर सका, और वहां पर वेस्टेज का प्लांट लगाया जा सका। इस तरीके से बिग इंडस्ट्री बिग सिटी के नियर बाय होना ही नहीं चाहिए। और इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं।
जहां पर आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है, जो गार्बेज है या केमिकल प्रोड्यूस, जो भी बाय प्रोडक्ट और जो भी वेस्टेज है उसको आपको क्लीन करके या प्यूरिफाई करके देना है। लेकिन ये होता नहीं है, जितने भी वेस्टेज है सीधे नदी और नाला में डाल दिया जाता है। तो ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर इंडस्ट्री पर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। और आपके और हमारे पास भी अगर कोई छोटा मोटा भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, चाहे वो एक रूम में चलाते हो या दो रूम में चलाते हो या छोटे से एरिया में चलाते हो, तो आपसे अनुरोध है कि जो भी आपका वेस्टेज है, गार्बेज है, उस पर कंट्रोल करें और उसको प्यूरिफाई करने का या उसको सही करने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो बहुत सारे रीजन है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण पोल्यूशन होता है, एक घर में कार बहुत सारे लोगों का होता है, ओपन लेवल पर वेस्टेज और गार्बेज का आग लगाना, प्लास्टिक में आग लगाना, तो और पराली या एग्रीकल्चर वेस्टेज को भी आग लगाना। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्टिविटी है जहां पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर और एयर पोल्यूशन का लेवल रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ग्रेप फोर रूल क्या है, जो कि दिल्ली में अप्लाई किया गया है। तो ट्रक और हैवी व्हीकल को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी आपके सीएनजी इसेंशियल आइटम और इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रक हैं उनको अलाउ किया गया है। कंस्ट्रक्शन को डिसअलाउ कर दिया गया है। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बोल दिया गया, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, आपको ऑनलाइन करना है। और इसेंशियल आइटम लाने वाले ट्रक्स को अलाउ किया गया है। हम इस तरीके के भारत या दिल्ली को देखना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलता है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो भी हवा अवेलेबल होगा इन्वायरमेंट में, हम उसको इंटेक्ट करेंगे, हमारे बच्चे इंटेक्ट करेंगे और वो बीमार पड़ने की संभावना है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और हमारे पास है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके भी कोई विचार हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जब तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।